आंवला को आम तौर पर बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन समझा जाता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इसको डाइट में शामिल करें तो इसके मज़ीद क्या क्या फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि यूजुअली हमारे यहाँ सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है, जैसे कि बालों के ऊपर लगाने के लिए, उनकी शाइन या ग्रोथ वगैरह के लिए। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगी कि उसके कितने और बेशुमार फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप इसको ओरली या डाइट में कंज्यूम करें। मैं बात कर रही हूँ आंवला की, जिसे इंग्लिश में हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करते हैं तो आंवला के अंदर बेशुमार फ़ाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं और फ़ाइटोकेमिकल्स की मौजूदगी की वजह से ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स से प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी भी मौजूद होता है, यानी ये आपकी नज़र को तेज़ करने के लिए, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर मौजूद डाइटरी फ़ाइबर बहुत ज़्यादा लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी मुफीद साबित होता है। और आप अगर इसको अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद फ़ाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव्ड और बेहतर रखता है। इसके अलावा अगर आप इसको ओरली कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को भी डिले करती है, आपकी स्किन को टाइट रखने में और आपको यंग और फ्रेश रखने में भी मदद करती है। इसके साथ साथ अगर हम डिफरेंट किस्म की इन्फ्लेमेशंस की बात करें जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, उनको भी प्रिवेंट करने में या उनको ट्रीट करने में भी आंवला एक बेहतरीन फ्रूट साबित हो सकता है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात करें तो 100 ग्राम आंवला के अंदर तकरीबन 300 मिलीग्राम विटामिन सी मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर बेतहाशा डाइटरी फाइबर भी मौजूद होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम और आयरन की भी कुछ मिकदार शामिल होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसको कंज्यूम करने के तरीक़ों के बारे में बात करें तो आप इसे किसी भी तरह कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसको एज अ होल फ्रूट के तौर पे भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप आंवला का जूस भी बनाकर पी सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप अपनी रूटीन में इसको कंज्यूम करते हैं तो आप आंवला का अचार वगैरह बनाकर भी खा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी कैलोरीज़ की बात करें तो इसके अंदर बहुत कम कैलोरीज़ मौजूद होती हैं, इसलिए ये ईज़िली आपकी डाइट में इनकॉर्पोरेट हो सकता है। और अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे तो आप ये बेशुमार फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। आंवला के इन बेशुमार फ़वाइद के साथ साथ इसका एक और फ़ायदा ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। वो डायबिटिक पेशेंट्स जिनके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन्ड नहीं रहते, कोशिश करें कि वो अपनी डाइट में पाउडर फॉर्म में 1 से 2 मिलीग्राम तक पाउडर फॉर्म में आंवला यूज़ करें और वो कुछ ही दिनों के अंदर अपनी ब्लड शुगर लेवल्स के अंदर वाज़िया डिफरेंस देखेंगे। इसके अलावा वो पेशेंट्स या वो लोग जो GERD की अलामात का सामना करते हैं, यानी रिफ्लक्स के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है। अगर ये इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो काफ़ी हद तक वो हार्ट बर्न और इससे मिलती जुलती अलामात को ट्रीट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। और अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम के ज़रिए ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।